हाँ एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था जो थी उसको देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। चलिए, तो अन्य चीज़ें थोड़ा सा और देखते हैं उसमें, है ना। विवाह के विषय में देखते हैं। तो जो विवाह की व्यवस्था थी, तो वो है बाल विवाह का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है ना। चलिए, तो पहला हो गया बाल विवाह। बाल विवाह हम लोग जानते हैं कि कम उम्र में विवाहित करना, है ना, बाल विवाह। तो बाल विवाह का क्या है, उल्लेख नहीं प्राप्त होता। और बहुविवाह, है ना, इसका भी प्रचलन नहीं था, है ना। बहुविवाह या पॉलीगेमी, है ना। तो बाल विवाह का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, बहुविवाह का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। और चलिए देखते हैं। विधवा विवाह, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है ना। विधवा विवाह होता था। और सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, प्राप्त नहीं होता है ना। और पुनर्विवाह का भी उल्लेख प्राप्त होता है ना। पुनर्विवाह, या इसको आप विधवा विवाह भी कह सकते हैं ना। तो इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अंतरजातीय विवाह का भी उल्लेख प्राप्त होता है ना। इंटरकास्ट मैरिज। तो हम लोगों ने देखा कि बाल विवाह, है ना, बाल विवाह का क्या उल्लेख प्राप्त नहीं होता, विधवा विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में, है ना। ये जो सब जानकारियां हैं, ये ऋग्वैदिक कालीन सब ऋग्वेद से प्राप्त होती है ना। इसका सोर्स वही है। तो विधवा विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है, सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, पुनर्विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है ना। और अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है ना। चलिए, अब चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं खान पान, ऋग्वैदिक कालीन खान पान। तो जो खान पान है, तो खान पान में शाकाहार और मांसाहार दोनों के प्रमाण प्राप्त होते हैं ना। शाकाहार और मांसाहार। तो खान पान में दोनों के प्रमाण हैं, शाकाहार और मांसाहार। हम लोग पहले देखेंगे शाकाहार में क्या क्या भोजन, है ना, उपयोग किया जाता था, उसके बाद मांसाहार को देखेंगे। तो शाकाहार में मुख्य रूप से जो है वो आपका चावल, है ना, चावल, गेहूं और जौ, ये मुख्य खाद्य पदार्थ है ना। तो ये शाकाहार में है। और अन्य खाद्य पदार्थ में जैसे दूध की सामग्रियां हैं ना, दूध, दही, मक्खन, इनका भी उपयोग किया जाता था। दूध, दही, घी, तो इसके ही प्रमाण है ना। तो ये हम लोगों ने देखा शाकाहार में। थोड़ा सा आप देखते हैं मांसाहार में क्या क्या उपयोग करते थे।
तो जो मांसाहार है उसमें वो क्या करते थे, मुख्य रूप से भेड़ है ना, बकरी और बैल, इन जानवरों के मांस का उपयोग किया जाता था, इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना। गाय का यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता था, है ना, गाय को मांसाहार में उपयोग नहीं किया जाता था। गाय के लिए 2 वर्ड आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। गाय का पहली बात तो उपयोग ही नहीं होता था। दूसरा एक वर्ड है गोहंता, है ना, ये मुख्य 2 शब्द हैं, इनको देखते हैं। और एक वर्ड है अघन्या। चलिए, तो गाय के लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो इनको देखते हैं। चलिए, अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, है ना, जिसको नहीं मारना है, ना मारने योग्य। है ना, तो गाय के लिए अघन्या जो वर्ड आया है उसका मतलब होता था ना मारने योग्य। गोहंता ऐसा था कि जो क्या था कि जो मेहमान आते थे जब, तो उनके लिए क्या होता था, बैल का मांस उपयोग किया जाता था, है ना, उनके स्वागत में। तो उनके लिए जो गाय का ये कुल है, इसमें बैल भी आता है, तो उसके लिए उनको मारा जाता था, है ना, बैलों को, तो इसलिए उनको गोहंता कहा जाता है ना। गोहंता मतलब जो गाय को मारते थे उनके लिए शब्द प्रयोग आया है गोहंता, लेकिन ये केवल बैल के लिए था और ये क्या था, गाय के लिए नहीं उपयोग किया जाता था। ठीक है ना। चलिए और क्या है, पेय पदार्थ। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ में ऋग्वैदिक कालीन मुख्य पेय पदार्थ जो है वो सोम रस है ना, सोम रस। तो सोम जो है वो ऋग्वैदिक कालीन देवता भी है सोम, है ना। ये ऋग्वेद का 9वां मंडल इनको समर्पित है, कई सारे सूक्त सोम देवता को समर्पित है ना। तो सोम है और ये औषधीय वनस्पति के देवता हैं। सोम जो है वो औषधीय वनस्पति देवता है। तो और ये जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोम रस है। इसका प्रमाण ऐसा है कि जो एक ऋषि हैं, ऋग्वैदिक कालीन ऋषि हैं, कण्व ऋषि, है ना। ऋषि का नाम है कण्व ऋषि। तो जो कण्व ऋषि हैं वो उल्लेख करते हैं कि उन्होंने सोम रस को पिया, उससे वो अमृतत्व को प्राप्त कर गए, है ना, अमर तत्व को प्राप्त किया, है ना। तो सोम रस का मुख्य पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता था, है ना। और सोम देवता भी हैं जो वनस्पति के देवता हैं। तो मुख्य पेय पदार्थ में ये हो गया। अनुपयोगों में फल का उपयोग किया जाता था, चलिए, है ना, फल का भी उपयोग किया जाता था। 2 चीजें और हैं खान पान में हम लोग देख रहे हैं ये, है ना। तो 2 चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि नमक के उपयोग के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, है ना, नमक के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। तो नमक क्या है, नमक का उपयोग नहीं होता था, ऐसा आप समझिए। फिर उसके बाद एक और चीज है मछली, है ना, मछली का उपयोग भी नहीं होता था। तो मांसाहार में मछली, इसका उपयोग नहीं किया जाता था खान पान में, है। तो हम लोगों ने देखा कि खान पान में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल का उपयोग किया जाता था, है ना। और क्या था, और नमक का उपयोग नहीं किया जाता था, मछली का उपयोग नहीं किया जाता था। मुख्य पेय पदार्थ में सोम रस था, है ना। फलों का उपयोग किया जाता था, दूध से बनी सामग्री, दूध, दही, मक्खन, है ना, घी, इन चीजों का उपयोग किया जाता था, है ना। और क्या था इसमें कि फलों का भी उपयोग किया जाता था। तो हम लोगों ने ये ऋग्वैदिक कालीन खान पान देख लिया, है ना। चलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं पहनावा। अब हम लोग देखेंगे पहनावा, है ना। तो जो पहनावा है वो मुख्य रूप से क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक ऊपरी वस्त्र है ना, ऊपरी वस्त्र या वासस इसको बोलते हैं, वासस,
या ऊपरी वस्त्र, है ना। फिर दूसरे हैं अधिवासस। अधिवासस या निम्न वस्त्र, है ना, नीचे के वस्त्र, वासस। और तीसरा है उष्णी। उष्णी, ठीक है। तो वासस ये ऊपरी वस्त्र है ना, जो ऊपर के, जैसे हम लोग पहनते हैं जनरली, शर्ट पहनते हैं ना, वो है। तो ये शर्ट मानिए ऐसे नीचे के वस्त्र, पैंट समझिए, है ना। और ये उष्णी है, ये ऊपर ये पगड़ी है, उष्णी, है ना, पगड़ी है। और ये पुरुषों के लिए है ना, और महिलाएं इनकी जगह में चुनरी का उपयोग करती थी, चुनरी, ठीक है। तो ये हम लोग वस्त्र में देख रहे हैं कि इनकी 3 कैटेगरी थी। एक वासस या ऊपरी वस्त्र, है ना, अधो वस्त्र जो थे वो अधिवासस से निचले वस्त्र कहलाते थे, और उष्णी ये पगड़ी है ना, महिलाएं इनकी जगह में चुनरी का उपयोग करती थी, है ना। और देखते हैं वस्त्र काहे काहे बनते थे, ये थोड़ा देखते हैं। तो जो वस्त्र हैं, है ना, वो मुख्य रूप से क्या है, छेम। ये क्या है, अलसी का सूत, है ना, है। और क्या है, ऊन, है ना, ऊन हम लोग जानते हैं। और दूसरा क्या है, एक और क्या है, भेड़ की छाल, है ना, का उपयोग। तो क्या है, छेम, ये छाल नहीं है ना, खाल। तो पहला छेम, ये अलसी के सूत है, ऊन का उपयोग किया जाता था, और भेड़ की छाल। ऊन का जो है वो ऊन से बने पदार्थ क्या कहलाते थे, सामूल्य कहलाते थे, सामूल्य, है ना। ऊन से जो बने पदार्थ थे वो सामूल्य कहलाते थे। एक और नाम प्राप्त होता है पासस, है ना, पासस। तो पासस क्या है कि जो कढ़ाई से निर्मित होते थे पदार्थ, है ना, कढ़ाई के वस्त्र हैं, कढ़ाई, जिनमें कढ़ाई नक्काशी की जाती थी, वो वस्त्र हैं, है ना, कढ़ाई के वस्त्र, इन्हें बोला जाता था पासस। तो मुख्य रूप से ये छेम, ऊन और भेड़ की खाल का उपयोग वस्त्र के रूप में किया जाता था। जो ऊन के वस्त्र थे उन्हें सामूल्य कहा जाता था, है ना। और जो पासस था वो कढ़ाई, जिन वस्त्रों में नक्काशी की जाती थी या कढ़ाई की जाती थी, उन्हें हम बोलते थे पासस, है ना। तो हम लोगों ने पहनावा देख लिया कि मुख्य रूप से पहनावे के लिए 3 चीजों का उपयोग किया जाता था, छेम, ऊन और भेड़ की खाल, है ना। और मुख्य रूप से पहनावा वो भी 3 कैटेगरी में था, है ना, अधो वस्त्र थे और ऊपरी वस्त्र थे, है ना। और क्या था, एक नीचे की उष्णी थी, है ना, सॉरी, ऊपर उष्णी या पगड़ी का उपयोग करते थे, महिलाएं उसकी जगह में चुनरी का उपयोग करती थी। ये हो गया पहनावा। हम लोग आगे चीजें, तो अब हम लोग मनोरंजन देखते हैं, है ना। चलिए, तो मनोरंजन में मुख्य रूप से क्या है, रथ दौड़, है ना, घुड़दौड़, तो ये मनोरंजन हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य रूप से यहाँ रथ दौड़ है ना, रथ दौड़ मनोरंजन के रूप में उपयोग की जाती थी। घुड़दौड़ है और आखेट है, आखेट करते थे। आखेट मतलब होता है शिकार, है ना। तो ये आखेट है। आखेट के साथ साथ और जुए के साक्ष्य मिलते हैं, जुए खेलने के, ठीक है। और धुत कीड़ा, धुत कीड़ा भी जो है, ये अब ऐसा ही मानिए कि जैसे जुआ जो है ना, वही है धुत कीड़ा, जो महाभारत में है ना,
प्रमाण वो होता है, वो खेल हुआ था, उसमें भी वो ध्रुत कीड़ा ही थे। तो ये ध्रुत कीड़ा है, जुए के साक्ष है, आखेट के, रथ दौड़ घुड़दौड़ के, है ना, और क्या है, और क्या है वो संगीत। तो मनोरंजन के साधन में हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य रूप से रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, जुए के साक्ष और ध्रुत कीड़ा, तो ये मनोरंजन के रूप में उपयोग किया जाता था। आगे हम लोग थोड़ा सा धार्मिक देखते हैं, धार्मिक जीवन। तो अब हम लोग थोड़ा सा धार्मिक जीवन देखते हैं। तो ये जो धार्मिक जीवन की व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन में, तो यहाँ क्या था, मुख्य रूप से बहुदेववाद का प्रचलन था, है ना। बहुदेववाद या इसी को अनेक देववाद, है ना, पॉलीथीज्म। तो बहुदेववाद ऐसा है कि एक से अधिक देवताओं की ईश्वर के रूप में आराधना करना, है ना, और उनके अस्तित्व को मानना, ये बहुदेववाद है। इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो अवधारणा है, तो हम लोग देखे हैं कि अलग अलग देवता हैं ऋग्वेद में, है ना, तो उनकी स्तुतियां की गई है ऋषियों के द्वारा, तो वो बहुदेववाद में है ना। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, वो हैं वर्षा के देवता, है ना, ऐसे ही वरुण, है ना, और इस तरह के अनेक देवता हैं। तो इस तरह से बहुदेववाद की जो अवधारणा है धार्मिक जीवन में, वो मुख्य रूप से देखी जाती है। और जो क्या है, और प्रमाण और है, एक प्रमाण एकात्मवाद। एकात्मवाद की जो अवधारणा है वो अद्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद। नॉन डुअलिज्म। तो इसमें क्या है, एकात्मवाद की अवधारणा ऐसी है कि जो उपनिषदों में हम लोग देखेंगे, है ना, उनके प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है ना, तो ये पूरे अस्तित्व को एक ही मानते हैं ना, एक ईश्वर और इस सब के अस्तित्व एक। तो एकात्मवाद की अवधारणा है, बहुदेववाद की अवधारणा है, और एकेश्वरवाद की अवधारणा है ना, तीसरी अवधारणा प्राप्त होती है, वो है एकेश्वरवाद, है ना। एकेश्वरवाद ऐसा है कि एक ही ईश्वर है, ठीक है। तो बहुदेववाद जो है वो मल्टीपल डायमेंशन मानता है, और यहाँ पर एक ही है ना, एक ही ईश्वर का रूप मानता है। जैसे इस्लाम धर्म में जो है तो एकेश्वरवाद की अवधारणा है वहां पर, है ना। तो हम लोग तीन चीज देखें कि यहाँ पर बहुदेववाद का प्रचलन था, है ना, बहुदेववाद के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एकात्मवाद के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और एकेश्वरवाद के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना। तो ये तीनों चीजों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। और क्या क्या है थोड़ा देखते हैं। तो और क्या है, एक और अवधारणा है कि जो ईश्वर की अवधारणा है वो प्रकृतिवादी अवधारणा है, प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी अवधारणा ऐसी है कि जो प्रकृति में चीजें उपलब्ध है ना, जल उपलब्ध है, अग्नि उपलब्ध है, तो उनको ईश्वर के रूप में मानेंगे, है ना। तो अग्नि देवता हैं, अग्नि के देवता, उनको तो मतलब इंद्र हैं, ये जल के देवता। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग देवता हैं, इंद्र वर्षा के देवता है ना, तो अलग अलग जो देवता हैं वो प्रकृति में उनकी पूजा होगी, है ना। तो ये प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा, तो हम लोगों ने देखी 3-4 अवधारणाएं जो मुख्य रूप से परिलक्षित होती हैं यहाँ पे। तो पहली है बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद, प्रकृतिवादी, है ना। और एक जगह निर्गुण ब्रह्म का एक उल्लेख प्राप्त होता है, वो नासदी सूत्र है ना, ऋग्वेद का नासदी सूत्र है। नासदी सूक्त में जो जीवन की उत्पत्ति वो शून्य से बताई गई है ना।
जीवन की उत्पत्ति, है? तो यहां पर ये अवधारणा क्या है, निर्गुण ब्रह्म की आ जाती है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखी। अब 3 कैटेगरियां हैं उनकी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो 3 कैटेगरी क्या है, एक है अंतरिक्ष के देवता, देवताओं की जो 3 कैटेगरियां हैं, है ना, ऋग्वेद काल में, वो है अंतरिक्ष के देवता, दूसरे हैं आकाश के देवता, और तीसरे हैं पृथ्वी के देवता। तो इनमें अलग अलग देवताओं के नाम हैं ना, उसको हम लोग फिर कल के लेक्चर में देखेंगे। और मुख्य रूप से हम लोगों ने चीजें देख ली कि प्रकृतिवादी अवधारणा, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद, है ना, कि ये सब चीजें प्रमाण प्राप्त होते हैं। और अंतरिक्ष और आकाश और पृथ्वी, इनके जो अलग अलग देवता हैं उनके चीजें हम देखेंगे। मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर जो लक्ष्य है स्तुतियों और पूजा पाठ यज्ञ का, है ना, ऋषियों द्वारा स्तुतियां जो की गई, उनका लक्ष्य क्या है, मोक्ष न होकर बल्कि भौतिक सुखों की प्राप्ति है ना, मोक्ष न हो करके भौतिक सुख संपन्नता की प्राप्ति, है ना। तो यहाँ पर ये मुख्य लक्ष्य है, स्तुतियां पूजा पाठ, है ना, यज्ञ का, इनका यहाँ पर ये, और ये देवता हैं। चलिए, है ना, आगे हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में फिर। थैंक यू।